जय गुरु जी। शिक्षान गुरु जी, सारी संगत को जय। संगत जी, फिर से हम आपके सामने एक बार सत्संग लेके फिर से उपस्थित हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए। हो सकता है इसमें आपके सवालों के जवाब भी मिल जाए। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ याद का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक की माफी, और हो सके तो सत्संग पूरा सुने। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, गुरुवार को ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता। तेरे बेटे की किस्मत और पूरे घर का भाग्य आज पलट सकता है। ये मौका सिर्फ 1% खुश नसीबों को मिलता है। अगर दिल में जरा भी श्रद्धा है तो आज इसे अपना ले, वरना ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कई बार किस्मत चुपचाप दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन पहचानते वही हैं जिनके भीतर विश्वास होता है। आज का दिन तुम्हारे जीवन को कोई नई दिशा दे सकता है। बस इसे स्वीकार कर ले बेटी। बेटी, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बार बार नहीं लौटते। आज का गुरुवार भी तेरे लिए वैसा ही है। एक पवित्र संकेत लेकर आया है। गुरुजी कहते हैं, संकेत हर किसी को नहीं मिलता। संकेत उसी तक पहुंचता है जो भीतर से तैयार होता है। शायद इसी वजह से ये आशीर्वाद आज तेरे दरवाजे तक आया है। सुबह उठते ही तेरे मन में जो हल्का सा कंपन, हल्की सी बेचैनी या अनजाना ख्याल आता है, वो यूं ही नहीं आया। यह इशारा तेरे बेटे की किस्मत की और तेरे पूरे घर का भाग्य एक नए मोड़ पर खड़ा है। ऊपर वाले ने तुझे इस बदलाव का पहला संकेत दिया है। बेटी, दुनिया में लाखों लोग हैं, पर यह मौका सिर्फ 1% खुश नसीबों वालों को ही मिलता है, जिनके दिल में सच्चा विश्वास होता है, जिनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ चल रही होती है। ये संकेत बस उन्हीं तक पहुंचता है। आज ये संकेत तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। अब ये तेरे हाथ में है। इसे अपनाती है या हमेशा के लिए खो देती है। किस्मत की दहलीज पर खड़े होकर पीछे मुड़ने वाले लोग अपना भविष्य खुद बंद कर देते हैं, पर जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी रातें सुबह में बदल जाती हैं। आज का दिन तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है बेटी। बस विश्वास बनाए रखना। शुरुआत हो चुकी है बेटी। जब भगवान किसी की किस्मत पलटने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले एक संकेत भेजते हैं। उस संकेत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज तो तुझे महसूस हुआ जो तेरे मन में अनजानी हलचल उठी, वो यूं नहीं उठी। गुरुजी कहते हैं, किस्मत बदलने से पहले मन में हल्का तूफान आता है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही होती है। सुबह जब तूने घर के मंदिर में दिया जलाया था तो तेरे हाथ हल्के से कांपे थे। याद है? वो डर नहीं था,
वो बदलाव का पहला स्पर्श था। जिस घर में वर्षों तक रुकावटें थी, जहाँ हर काम अधूरा रह जाता है, वहीं आज पहली बार किसी शुभ शक्ति ने दस्तक दी है। बेटी, तेरे बेटे की किस्मत बहुत समय से बंद पड़ी थी। मेहनत करता था, कोशिश करता था, पर आखिरी पल में कुछ न कुछ बिगड़ जाता था। उसकी राहें जैसे अदृश्य दीवार से टकरा जाती थी। लेकिन आज तूने जो महसूस किया, वो उसी की दीवार के टूटने की शुरुआत है। कभी कभी किस्मत पलटने के लिए एक बूंद आशीर्वाद काफी होता है, और वो बूंद आज तेरे घर की गिर चुकी है। गुरुजी का संदेश। गुरुजी कहते हैं, जब किसी के घर में परिवर्तन आता है तो सबसे पहले उसकी माँ के मन को संकेत दिया जाता है, क्योंकि माँ वह द्वार है जिससे परिवार की ऊर्जा गुजरती है। माँ खुश हो जाए तो माँ का विश्वास जाग जाए तो बेटे की राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। घर का भाग्य ही चमक उठता है। तेरी आंखों के सामने जो अचानक से हल्की चमक आई, तेरे दिल में जो अनजाना सुकून आया, फिर से वह भीगा हुआ सा एहसास, ये सब इस बात का संकेत है कि कुछ बड़े होने जा रहा है। एक बात याद रखना बेटी, भाग्य चुपचाप बदलता है, वो नहीं शोर मचाता। आज का गुरुवार क्यों खास है? गुरुवार को देव गुरु बृहस्पति की ऊर्जा प्रबल होती है। जिस दिन बृहस्पति प्रसन्न हो जाए, उसी दिन बेटे की अटकी राहें खुलती हैं, घर की आर्थिक स्थिति उधरती है, परिवार से नकारात्मकता दूर होती है, सबसे बड़ा भाग्य का बंद ताला खुल जाता है। आज का दिन ऐसी ही ऊर्जा ले आया है। ये संयोग हर घर को नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं, जब किस्मत बदलने लगे तो घर का सबसे पहला शांत कोना भी बोल उठता है। अगर तू ध्यान करेगी तो पाएगी कि घर की हवा थोड़ी अलग है, हल्की सी मीठी, कुछ नहीं। यही ऊर्जा है। केवल 1% खुश नसीब घरों में उतरती है। बेटी, तेरे बेटे का भाग्य क्यों पलटने वाला है? क्योंकि आज उसकी किस्मत किसी साधारण दिन से नहीं, बल्कि गुरुवार की दिव्य घड़ी से टकराई है। बेटे की कुंडली में जो रुकावट थी, वह ढीली सी हो गई है। उसके जीवन में आने वाली खुशियाँ तैयार हो खड़ी हो गई है। वह दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रही है। तेरी बेटी की मेहनत, उसके आंसू, उसकी नींद रहित रातें, सब मिलकर आज एक नई दिशा बनाने वाले हैं। भगवान किसी को खाली नहीं भेजते, और जो संकेत तेरे पास आया है, वो इस बात का प्रमाण है कि ऊपर वाला अब उसके जीवन को रोशन करने वाला है। गुरुजी का छोटा सा उपाय, गोपनीय। बेटी, ये उपाय किसी को मत बताना, बस अपने घर के लिए करना। आज शाम जब सूरज ढल जाए तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर मन ही 3 बार कहना, गुरुजी, मेरे घर का भाग्य आपके चरणों में सौंप दिया। बस इतना ही। ना फूल चाहिए, ना धूप, ना घंटी। शांति से बोलना, श्रद्धा से बोलना, आंखें बंद करके बोलना। ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा ताला खोलने की क्षमता रखता है। अंत में बेटी, आज तुझे मिला संकेत साधारण नहीं है। तेरे घर की रुकावटों का अंत है। तेरे बेटे की नई शुरुआत है, और तेरे जीवन के लिए एक नए अध्याय का उदय है। बस विश्वास रख,
गुरु जी के आशीर्वाद तीरथ दरवाज़ा ढूंढ लिया है। बेटी, जब ऊपर वाला किसी पर मिहिर बरसने का फैसला ले लेता है तो उसकी पहली आहट अगले ही कुछ दिनों में दिखाई देने लगती है। आज का शुक्रवार सिर्फ ही संकेत नहीं, ये तेरे जो आज कुछ तेरे घर में होगा। गुरुवार तो बोल, शुक्रवार पे बोलता दिखा है। गुरुवार ही बोल, शुक्रवार बोला था वो शुक्रवार ले लाए गुरुवार। बेटी, ऊपर वाला जब किसी पर मेहर बरसाने का फैसला करता है तो उसकी पहली आहट कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगती है। आज गुरुवार सिर्फ एक संकेत नहीं, इस तेरे आने वाले 7 दिन की नींव था। अब जो कुछ ही देर तेरे घर में होगा वह यूं ही नहीं होगा। आने वाले 7 दिन तेरी किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। सबसे पहले तू देखेगी कि घर का माहौल अचानक हल्का होने लगा है। जो घर महीनों तक भारी भारी लगता था, जहाँ छोटी सी बात पर तनाव हो जाता था, वही घर आज बिना वजह शांत और सुकून भरेगा। यही वह ऊर्जा है जो केवल उन्हीं घरों में उतरती है जिन्हें ऊपर वाला चुन लेता है। दूसरे दिन से तुझे महसूस होगा कि कामों में रुकावटें थी, वे धीरे धीरे बिना मेहनत के पूरे होने लगेंगे। चाहे कोई अटका हुआ पेपर हो या रुका हुआ काम या कोई बात जो कोई दिनों से हल नहीं हो रही थी, अब वो सब स्वयं ठीक होने वाला है। अब वो तीसरे या चौथे दिन तक तेरे बेटे ने भी एक हल्का सा परिवर्तन दिखाई देगा। उसके चेहरे पर थोड़ी उजाला सा लगेगा, आंखों में आशा लौटेगी, दिल में एक नई ऊर्जा उठेगी। ये वही संकेत है कि उसकी किस्मत अब जागने लगी है। 5वें दिन के आसपास घर के पैसों के मामलों में भी हलचल होती होगी। या तो कहीं से कोई पुराना पैसा मिल जाएगा, या कोई नया रास्ता खुलेगा, या कोई अचानक से धन लाभ होगा। ये भगवान का तरीका है बताने का कि अब तेरा समय चल पड़ा है। 6ठे दिन घर की नकारात्मकता पूरी तरह उतर जाएगी। कभी कभी बिना वजह घर की चीज़ें टूटती थी, बिजली बार बार फेल होती थी, या किसी को बिना कारण गुस्सा आ जाता था। अब वो सब रुक जाएगा, क्योंकि गुरुवार के संकेत के बाद पूरी ऊर्जा टिक नहीं सकती। 7वें दिन बेटी, ये सबसे खास होता है। उस दिन तुझे या तेरे बेटे को कोई ऐसी छोटी सी खुशी मिलेगी जिसके लिए तुम दोनों महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद कोई अच्छी खबर, कोई शुरुआत, कोई सकारात्मक संदेश, या कोई ऐसा अवसर जो उसके जीने की दिशा बदल दे। ऊपर वाला अपना असर धीरे धीरे दिखाता है, लेकिन 7वें दिन तक उस व्यक्ति को अपने चुने हुए मार्ग पर खड़ा कर देता है। इस 7 दिन की यात्रा में बस एक बात का ध्यान रखना, विश्वास छोड़ना नहीं। जो संकेत आज तुझे मिला है वह तेरे घर की तकदीर का पहला कदम है। तू अपने मन को शांत रख और गुरु जी के आशीर्वाद को स्वीकार कर। आगे जो कुछ होगा वो तेरे भले के लिए ही होगा, तेरे बेटे की उन्नति के लिए होगा और तेरे घर में खुशियों के लौट आने के लिए होगा। बेटी, जब किस्मत बदलने का समय आता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। पार्ट 3 में जो 7 दिनों की यात्रा शुरू हुई है वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है।
और इस अंतिम हिस्से में जो कुछ होने वाला है वे केवल उन लोगों को महसूस होता है जिन्हें गुरुजी अपनी संगत में चुन लेते हैं। आज से तू एक चीज़ महसूस करेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो। कभी कभी तू अकेले कमरे में बैठेगी और अचानक तेरे मन में हल्की सी गर्माहट दौड़ेगी, जैसे किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। ये तेरी कल्पना नहीं होगी बेटी। जब मन शुद्ध होता है, विश्वास गहराता है और ऊर्जा स्वयं साधक तक पहुंचती है। कई बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर वाला टेलीपैथी की तरह मन से संवाद करता है। गुरुजी कहते थे, बेटी जब तू अकेली बैठे मन शांत हो जाए तो समझ लेना कि मैं तेरे पास हूँ। अब वही पल आने लगेंगे। ये संकेत है कि तेरी साधना स्वीकार हुई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरे बेटे की किस्मत भी अब दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुकी है। उसकी राह में जो अदृश्य बाधाएं थी वे भीतर ही भीतर टूट रही हैं और इसी वजह से आने वाले दिनों में ज़्यादा संकेत केंद्रित, शांत और सकारात्मक महसूस करेगा, चाहे वह बोले चाहे ना बोले। अब तेरे जीवन में वो परिवर्तन होगा, वह सिर्फ बाहरी शुभ घटनाओं से नहीं आएगा, बल्कि मन के भीतर एक शक्ति जाग उठेगी। तू हर काम शुरू करने से पहले कुछ क्षण ठहर जाया कर, क्योंकि जब तेरा मन खुद बता देगा कि कौन सा काम सही और कौन सा नहीं। अब यह अवस्था है जहाँ इंसान को निर्णय लेने नहीं पड़ते, निर्णय खुद उसके पास आ जाते हैं। ये गुरु ऊर्जा का सबसे बड़ा वरदान है। गुरु जी के 4 विशेष उपाय गोपनीय, केवल अपने लिए रखना। अकेले बैठकर गुरु जी का साथ महसूस करना 5 मिनट का उपाय। शाम को या सुबह 5 मिनट अकेले बैठ जाओ, आंखें बंद करो, मन में एक बात बोलो कि आंखें बंद करो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।